Assalamualaikum students, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी बाय जिया फातिमा एंड मैं हूँ आपकी टीचर जिया फातिमा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी अच्छी सी बात बताऊंगी। इंशाल्लाह पूरे सेशन में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखेंगे। आप लोग भी मुझे अच्छी अच्छी बातें कमेंट्स में बताया कीजिएगा और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि हम या तो स्टार्ट में कोई अच्छी सी बात कर लिया करेंगे या एंड पे, लेकिन हम किया ज़रूर करेंगे। ठीक है, ताकि हम दुनिया का नॉलेज भी लेते रहें और कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हम सीखते रहें जो कि हमारे लिए हमारी पूरी लाइफ के लिए ब्लेसिंग साबित हो। ठीक है, चलें। तो आज की अच्छी बात ये है कि बच्चों हमारे पास होते हैं 24 घंटे। ठीक है, चलें। आप लोग उसमें 9 घंटे सोते होंगे, 10 घंटे सो लेते होंगे, ये वो मैक्सिमम बच्चे हैं। ऐसे तो 7-8 घंटे में नींद पूरी हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो देखिए 24 घंटे आपके पास, आप उनको खाने-पीने में डिवाइड करो, आप उनको स्टडी में डिवाइड करो, हर चीज़ में डिवाइड कर लो। लेकिन बच्चों अगर आप लोग उस पूरे 24 घंटों में हाफ आवर 15 मिनट 10 मिनट अगर आप लोग कुरान पाक पे दो, तो क्या वो आपकी लाइफ नहीं संवार सकता? संवार सकता है। आप लोगों की लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। आप लोग बिलीव कीजिए, कुरान पाक को समझिए, उसको पढ़िए आप लोग और फिर देखिएगा कि हमारे कुरान पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल है। हम जिन चीज़ों के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो हम परेशान हुए बैठे होते हैं, उन तमाम चीज़ों का हल जो है हमारे कुरान पाक में मौजूद है। ठीक है, तो हमें किसी मुर्शद के पास जाने की, किसी मुरीद के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह पाक ने हमारे इस्लाम में हम अल्लाह पाक ने हमें ये चीज़ दी है, कुरान पाक दिया है, इतनी अहम किताब दी है, जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसका हर सवाल का जवाब उसके अंदर से ढूँढ सकते हैं, तो हम वो क्यों नहीं करते? ठीक है? चलिए, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दिन में जिस वक़्त भी आपको टाइम मिले कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करें और अपने छोटे बहन-भाइयों को भी बोला करें। चलिए अब अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है, कल आपको कंटेंट्स बता दिए गए थे। आज जो है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। तो आप लोगों को सबको ये बताया गया होगा कि सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज एक ही चीज़ होती है, तो बच्चों नहीं, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज एक चीज़ नहीं होती। इसका डिफरेंस आज हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और वो है कि जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसके अंदर आपको उस सेंटेंस में आपको कंप्लीट मीनिंग पता चल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट मौजूद होगा और वर्ब मौजूद होगा। ये दोनों चीज़ें जब मौजूद होती हैं तब हमें सेंटेंस की समझ आ जाती है कि फाइल कौन है, वर्ब कौन है, वर्ब क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमें पूरा सेंटेंस समझ आ रहा है। तो जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होंगे वो कहलाएगा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज जब हम देखते हैं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज की डेफिनेशन देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, यानी कि वो सेंटेंस तो है लेकिन वो आपको कंप्लीट मीनिंग और उसका सेंस नहीं देगा। मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल आगे बताती रहूँगी, लेकिन अभी आप जस्ट ये समझ लीजिए कि सेंटेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देती है और क्लॉज एक ऐसी चीज़ है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकती। इसकी पहचान ये होगी कि आपको जो है वर्ब मिलेगा, वर्ब सिर्फ उस सेंटेंस के अंदर वर्ब मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रेज, दो चीज़ मैंने आपको बता दी। सेंटेंस क्या होता है जो आपको कंप्लीट सेंस देगा और क्लॉज क्या होगा वो आपको कंप्लीट जो है दे भी सकता है उसका सेंस मीनिंग का, नहीं भी दे सकता। ठीक है, और फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट एज वन फंक्शन, वन यूनिट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स ऑफ सेंटेंस। मतलब ये है कि सेंटेंस इसमें जो आपको मिलेगा, कोई भी आप सेंटेंस जब देखेंगे उसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद होगा, ठीक है, वर्ब भी मौजूद होगा और ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा। ठीक है, एंड साथ में एडवर्ब्स भी मौजूद हो सकते हैं, यानी कि एक
सेंटेंस के अंदर जब ये सब चीजें मौजूद होंगी, इन सब चीजों को बोलते हैं वन यूनिट या वन यूनिट फंक्शन। ठीक है, इंग्लिश के वन यूनिट फंक्शन का ये मतलब होता है कि उसके अंदर तमाम जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स, ये एडजेक्टिव्स, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, तो उस सेंटेंस को बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने आपको जनरल एक डेफिनेशंस बता दी ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको ये डिफरेंस पता हो कि सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। ठीक है, सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे, क्लॉज में आपके पास जस्ट वर्ब मौजूद होगा। एंड द थर्ड वन इज द फ्रेज। फ्रेज के अंदर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, हर चीज जो है कंप्लीट वन यूनिट सेंटेंस जो है वो आपको मिलेगा और इसे बोलते हैं अ कंप्लीट फ्रेज। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको तीनों का डिफरेंस समझ आ गया। चलिए अब मैं आपको इसको एग्जांपल के जरिए से बताती हूँ कि किस तरह सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में आप डिफरेंस कर सकेंगे। चलिए सबसे पहली डिफरेंस जो है यहाँ पे दिया गया है और वो है एग्जाम्पल है, वो है ही वॉज रीडिंग द बुक। चलिए अब आप लोगों ने इसमें देखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, आप लोगों को समझ आ गई। ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है एंड रीडिंग इज द वर्ब। सही है, तो इस सेंटेंस के अंदर आपको ही वॉज रीडिंग द बुक, वो बुक पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा था। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और साथ में वर्ब भी है, अभी हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में दिया गया है, ये सेंटेंस पास्ट में भी दिया जा सकता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही ना हो। तो आप जैसे ये देखें कि इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होना चाहिए और वर्ब भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और हमने ये पढ़ा है कि जो हमें कंप्लीट मीनिंग देगा वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। तो ये अभी एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने रीड कर ली, ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट है ही वाज ईटिंग द एप्पल। ही इज द सब्जेक्ट, ओके, वाज इज द हेल्पिंग वर्ब एंड ईटिंग इज द वर्ब। ओके, तो इस सेंटेंस में हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिल गया कि ही वाज ईटिंग द एप्पल, कि वो एप्पल खा रहा था। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें मिल गई। सही है, हमें पता चल गया कि खाने वाला कौन है और फाइल कौन है, सब्जेक्ट क्या है और वो काम क्या कर रहा है, एप्पल खा रहा है। तो हमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस हमें मिल गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट सेंटेंस। सही है, नेक्स्ट एक एग्जांपल है शी सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, तो शी, आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के साथ कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। आप ये याद रखिएगा कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, दैट मीन इज द शी इज अ सब्जेक्ट एंड सिंग्स इज अ वर्ब। ओके, तो इस सेंटेंस में शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मीनिंग मिल गया। सही हो गया, तो ये हमारे जो हमें कंप्लीट मीनिंग देंगे, जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होगा, ये हमारा सेंटेंस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है क्लॉज। क्लॉज है, मैंने आपको बताया कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। तो इसको एलेबरेट किस तरह से करवाती हूँ आप लोगों को कि व्हेन आई इंटर्ड ही वाज रीडिंग अ बुक। अब इसमें दो चीजें आ गई हैं, कॉमा है और नेक्स्ट सेंटेंस के बाद डॉट लगाया गया है। अब इसमें दो क्लॉजेस हैं, एक हो गया व्हेन आई इंटर्ड, सही है, एंड ही वाज रीडिंग अ बुक। वन इज द डिपेंडेंट क्लॉज एंड ही वाज रीडिंग अ बुक इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब आपको समझाती हूँ अच्छे तरीके से। देखिए जब आपने कहा कि व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं दाखिल हुआ, ही वाज रीडिंग अ बुक, कि वो बुक पढ़ रहा था। अब फॉर एग्जांपल अगर आप जो है सेंटेंस ये ही वाज रीडिंग अ बुक, इसको छुपा दें। ठीक है, अभी ये सेंटेंस मौजूद यहाँ पे नहीं है, जस्ट आप ये देखें यहाँ तक कि ये लिखा हुआ है आपका व्हेन आई एंटर्ड। तो आप ये देखें कि आपको ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा जब तक, यानी कि जब मैं इंटर हुआ तो क्या हो रहा था आगे आपको कुछ नहीं पता, कि वो खाना खा रहा था, बुक रीड कर रहा था, आपको कुछ नहीं पता। सही है, तो व्हेन आई एंटर्ड का है मतलब कि अभी मैं दाखिल हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद का उसको सेंटेंस नहीं पता, जब तक हम उसके साथ सेंटेंस नहीं लगाएंगे वो कंप्लीट मीनिंग हमें अपना नहीं देगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। समझ आ गई। चलिए अच्छा, अगर हमने कहा कि नेक्स्ट है ही वाज रीडिंग अ बुक। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट हमें मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट क्लास। यानी कि अगर हम बिना इंटर नहीं भी लगाएंगे, जस्ट हम यहाँ तक लिखेंगे ही वाज रीडिंग अ बुक, तो हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाएंगे।
सही है। तो इसे मेन क्लॉज भी बोला जाता है, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है, और ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, यानी कि व्हेन इंटेड समटाइम्स यूज हो भी सकता है सेंटेंस में, समटाइम्स यूज नहीं भी हो सकता। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे सेंटेंस में जब दरम्यान में कॉमा आ जाए तो सेंटेंस का जो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट वन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा फ्रेज। फ्रेज में आपको मैंने बताया था एक कंप्लीट फंक्शनल यूनिट होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव सब चीजें मौजूद होती हैं। चलिए सबसे पहले एग्जांपल हम फ्रेज में आके देखते हैं कि ही ईट्स फूड, वो फूड खा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें ही हो गया सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब हमें इसमें तीनों चीजें मिल गई। ही ईट्स हम सिर्फ लगा हुआ होता तो भी हमें सेंटेंस का पता चल जाता, वो सेंटेंस हो जाता, लेकिन अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है फ्रेज की। समझ आ गया आपको? अच्छा, शी एंड आई विल गो टू स्कूल बाय बस। अच्छा, शी एंड आई, अब यहाँ देख लें समटाइम्स दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। देन उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, गो हो गया, विल गो वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है टू स्कूल, ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है बाय बस, ये भी हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने एडवर्ब्स, कितने फ्रेजेस आ गए। फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट का फ्रेज भी हो सकता है, वर्ब का फ्रेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का फ्रेज भी हो सकता है, एंड एडवर्ब का भी फ्रेज हो सकता है। तो आपने फ्रेज में कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रेज जब जस्ट वो है, इस जस्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन फ्रेज में देख सकते हैं आप कि फ्रेज में आपको सब्जेक्ट का फ्रेज भी मिलेगा, वर्ब का फ्रेज मिलेगा, एडवर्ब का फ्रेज मिलेगा, और एडवर्ब के फ्रेज वन भी हो सकते हैं और मोर देन वंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज होप सो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो फ्रेज का डिफरेंस, क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अच्छा।